तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से के पास और आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। और वो खास शख्सियत है चाचा नूरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा नूरुद्दीन को आप सब बिल्कुल जानते होंगे, बहुत ही फेमस हैं और उनकी वजह शोहरत उनका ये रिवायती फन, जो यहाँ के पश्तून कबाइल के लोग ज्यादातर मखसूस किस्म की चप्पलें पहनते हैं और इनकी क्वालिटी, इनका मयार और इनकी जो ये स्किल्स है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और चाचा नूरुद्दीन के बहुत बड़े फैन हैं, या चाचा नूरुद्दीन बहुत बड़े फैन हैं इमरान खान साहब के। और बेशुमार मशहूर शख्सियात इनके पास मुलाकात हो चुकी है। इनकी बनाई हुई, इनके हाथ से बनी हुई चप्पलों को यूज करते हैं। चाचा नूरुद्दीन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि आप भी आ गए कराची से पैदल। ये पहली बार मैंने ऐसा बंदा देखे कि आप दोनों हस्बैंड भाई। जी जी जी, बस मैं समझ नहीं है जी। ठीक है, कोई बात हाँ, शुक्रिया। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आप खैर खैरियत से पिशावर पहुंच गए। इसके बाद अभी आप किधर नहीं। जाएंगे? हम जाएंगे चाइना बॉर्डर, नहीं, अच्छा, गिलगित 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 वाली साइड पे। ये तुरखम के बॉर्डर पे नहीं जाएंगे? तोरखम के बॉर्डर पे नहीं जा रहे, हम गिलगित अच्छा, वाली साइड पे जाएंगे। गिलगित की साइड में। गिलगित आप ये समझ लें, हसन अब्दाल कुरकरम हाईवे, हरीपुर, एबटाबाद वगैरह से होते हुए जब जाएंगे बेशाम, किल्लास, अभी तकरीबन यहाँ से 1000 किलोमीटर का फासला है। अच्छा जी ये भी बहुत सफर है। जी। अल्लाह ताला खैर खैर से आपका ये अरमान पूरा करे, अल्लाह ताला खैर खैर से ले जाए और वापस भी आ जाए। बहुत हम ये शुक्रिया, दवा आपके लिए करेंगे, बहुत शुक्रिया। दोनों के लिए। बिल्कुल। आपका बहुत दुआओं बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दुकान पर भी आए। और मेरी खुश नसीबी है कि आपसे मुलाकात हो रही है। आपको हमेशा सोशल मीडिया पे देखा है हमने, मुख्तलिफ आपकी कारीगरी और आपकी हुनरमंदी की ज़बरदस्त वीडियोस वगैरह पूरे सोशल मीडिया पे अपलोडेड है, बहुत ज़्यादा वायरल है। मेरी खुश नसीबी है कि मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाचा नूरुद्दीन भाई की जो शॉप है वो मेन नमक मंडी पे मौजूद है। दुनिया का चैंपियन बॉक्सर आमिर खान का चाचा नूरुद्दीन से मोहब्बत का इजहार। और चाचा कहता है सैमी जिंदाबाद, सैमी कहता है चाचा जिंदाबाद। जबरदस्त। यहाँ पर भी कुछ सियासी शख्सियात हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इमरान खान साहब हैं, साबिक सदर पाकिस्तान, उनके साथ भी इनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वजीर आला, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK सुहेल आफरीदी साहब हैं, गंडापुर साहब हैं, और नेशनल असेंबली स्पीकर और कासिम सूरी साहब। और इसके अलावा मेजर गफूर साहब के साथ भी इनकी तस्वीर है। और बेशुमार शख्सियात के साथ इनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। और ये हमारे पेशावर के बहुत ही फख्र है कि जिस तरह की इनकी शोहरत है। और कारीगरी में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर इनके पास वैरायटी देखें, हर तरह की वैरायटी। मतलब अगर आप इस तरह की रिवायती चप्पल पहनते हैं और शौक रखते हैं इस तरह की चप्पल पहनने के हवाले से, तो आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चप्पल ली जाए। हर तरह की वैरायटी मौजूद है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि काम जारी है। बहुत 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 जबरदस्त शॉप है माशाल्लाह। तो फिर कप्तान चप्पल, कप्तान चप्पल भी है, जबरदस्त। वाकई इनकी हुनर मंदी और इनकी शोहरत, और अल्लाह ताला ने जितनी चाचा नूरुद्दीन को इज्जत दी है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे। और बहुत बड़ी बात है, फख्र है हमारे लिए, हमारी पूरी पिशावर शहर के लिए, KPK के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारी ये जो कारीगरी है, हुनरमंदी है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और गैर मुल्की सयाह इनसे विजिट करते हैं, इनके पास मुलाकातें करते हैं और रिवायती हुनरमंदी को करीब से देखते हैं और पसंद करते हैं। तो ये हमारा फख्र है। नूरुद्दीन चाचू, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।
बहुत ही प्यारे से दोस्त हसनैन भाई पिशावर बाइकर्स क्लब वाले हमें लेकर आए हैं अलहाज मुश्ताक मिठाई वाले की शॉप पर। और यहाँ पर जो है जनाब मिठाई की क्या क्वालिटी है, बहुत ही प्यारी डिस्प्ले। ये कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? सर ये खोए वाले गुलाब जामुन है, ठीक है, और वो जो है स्पेशल बर्फी है, खोए से बनती है, जबरदस्त। बिल्कुल प्योर खोया। और ये जो है पनीर वाले रसगुल्ले हैं हमारे, ओके, बिल्कुल प्योर पनीर है। और ये जी खोए वाले पिस्ता रोल है, जबरदस्त। ये भी खोए से बनते हैं। ये जी दूध से बनते हैं। ये सोहन हलवा है। और ये जो है मोतीचूर लड्डू है। हाँ, और सर ये बेसन वाला पतीसा है। ठीक है, और ये खजूर हलवा है। खजूर हलवा। जी जी, अच्छा, खजूर इसमें ऐड होता है। ये भी जबरदस्त। दूध से बनता है। ठीक है, और ये अखरोट हलवा सर, ये भी दूध से बनता है। जबरदस्त। और ये बादाम हलवा, ये भी सर दूध की वैरायटी है। और ये सर शुगर फ्री बर्फी है। शुगर फ्री बर्फी? शुगर फ्री बर्फी है हमारे पास। अच्छा, हमारे रेट जो है पूरे पेशावर में सबसे कम रेट है, क्वालिटी वाइज भी और रेट के हिसाब से भी। ठीक है। वैसे नॉर्मली बर्फी और वो भी शुगर फ्री जी, शुगर फ्री देखने बर्फी शुगर मरीजों के लिए स्पेशल बनती है। देखने को मिलती नहीं है। और भी जी। माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त किस्म की वैरायटी जी सर। इनके पास मौजूद है। ये हमारे पास बम्बई पतीसा है। ठीक है, हाँ। और ये तो ये कड़क पतीसा है। कड़क पतीसा। और माशाल्लाह इनके पास वैरायटी देखें और भी यार। बहुत सी वैरायटी है सर। जी जनाब, ये क्या है? ये सर हमारे पास जो है ना, ये देसी घी है गाय वाला। अच्छा, जी, इसमें एक पाव पैक से लेके 1 kg तक आपको मिलेगा। सही 1 है। kg, हाफ केजी। अच्छा, 1 kg की क्या प्राइस है? 1 kg के सर 2560 रुपए प्राइस है। 2560 रुपए। जी सर। ठीक है। और बाकी ये क्या है? बाकी सर ये मलाई है, 280 रुपए का पर बॉक्स है। ये सबसे छोटा है, आधा पाव है। हाँ, आधा पाव का पैक। ठीक है जी। और ये सर खीर है। ये जो है ना 1 पाव की खीर है, 110 रुपए इसकी प्राइस है। ये ऊपर वाली जो है ये 220 की, ये हाफ केजी। और ये जबरदस्त। सर हमारे पास बादामी दूध भी पड़ा है, ठीक है, इसकी 90 रुपए प्राइस है। ठीक है, जी। और नीचे ये रसमलाई पड़ी हुई है जी, आपको नजर जो आ रहा है। बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त। ये सर हमारे पास ये पनीर है। पनीर जनाब, जी, बिल्कुल ताज़ा पनीर हमारे साथ मिलता है। ताज़ा पनीर। पनीर चाहिए तो पेशावर में ये लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। और ये रसमलाई है जी। रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी बहुत है। बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा जायका है। वाह भाई ये वाह। सर जलेबी है। जलेबी, खजूर वाली मिठाई, क्या जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और यहाँ की जो है सबसे जबरदस्त चीज जो मैं आपको दिखाऊं वो है रबड़ी दूध है सर। रबड़ी दूध। ये यहाँ की स्पेशल आइटम है सर। स्पेशल यहाँ की मशहूर जो है ना रबड़ी है। पूरे पेशावर में जो है ना हमारी रबड़ी बहुत मशहूर है। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। आमीन, जिस तरह की आमीन। वैरायटी आप लोग
पेश कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ आने वाले लोगों को, क्योंकि पेशावर एक सयाहती शहर है और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ना सिर्फ पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी और टूरिज्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फरोग है और इतनी अच्छी वैरायटी देखकर वाकई बहुत दिल खुश हुआ। सर, ये तो अभी हमारा जो है स्वीट्स का सेट स्टार्ट है, अभी हम इससे बड़ा सेटअप बनाने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल और इंशाल्लाह। तकरीबन इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा जो है नया सेटअप बनेगा ठीक है, और उसमें बेकरी आइटम सब कुछ, यानी हर एक चीज़ एक ही छत के नीचे आपको अवेलेबल होगी। ज़बरदस्त। बेकरी के जितने आइटम्स है, स्वीट से लेके बेकरी तक, केक वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह लोगों को इधर एक ही छत के नीचे मिलेगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों के कारोबार में इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला खैर और बरकत नाजिल फरमाए। टाइम देने का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। आपका नाम क्या है वैसे? अनवर ज़ेब सर। अनवर ज़ेब भाई, जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई हसनैन भाई, रबड़ी दूध पीने के बाद मज़ा आ गया, क्या क्वालिटी है। अलहाज मुश्ताक जी और वो कह रहे हैं कि और भी आइटम इंशाल्लाह ताला बढ़ाएंगे। क्वालिटी मयार आपका अगर अच्छा हो ना बिल्कुल, तो दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर और देखिए कितनी छुपी हुई जगह है, छुपी हुई जगह। बिल्कुल नमक मंडी का आखिरी हिस्सा है और यहाँ पर माशाल्लाह से इनका कारोबार और इतना अच्छा रश लगा हुआ होता अभी है। हम इनकी कुछ क्वालिटी कदम चले हैं तो हमें चाचा नूरदीन अलमुश्ताक 2 मशहूर लोग मिल गए। बिल्कुल, तीसरा मशहूर ये सामने आपको MS टावर नजर आ रहा है ना, जी जी जी, इसके जो नीचे 2 दुकान बंद है। ठीक है। यहाँ पे सुबह पाई के लिए इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, इतना रश होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसकी पाई इतनी मशहूर है। माशाल्लाह। लेकिन वो सुबह का टाइम होता वो है, सुबह का टाइम, बस फिर नाश्ते इनका का आइटम दुकान है। बंद होता है। सुबह नमाज से लेके हाँ। 8 बजे तक इनके पाए खत्म। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी गली कहलाती है हसनैन भाई? अच्छा, इसको बोलते हैं नमक मंडी की गली का नाम मुझसे भूल गया है। यहाँ पे लेदर चमड़े का काम होता है। अच्छा, लेदर चमड़े का, ठीक है। सारी दुकानें ये जो आपको देखें। वहाँ पे रिवायती चप्पल मिले थे ना, जी, जी, तो जी, उनका जी। जो पीछे बिहाइंड द सीन माल होता है तो वो सारा यहाँ पे होता है। सारा रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है। बहुत सारी दुकानें हैं, पूरी मार्केट है भाई। ये जो एरिया है बड़ा कदीम लग रहा है बहुत कदीम सर, आप ऊपर घरों को देखें। है ना? इसकी तर्ज तामीर 1992। हाँ, ये देखें ना, बहुत ही कदीम तर्ज तामीर। – 1992। मज़े की बात ये है कि पेशावर में जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी ना, वो सारी एक इकोनॉमिकल प्राइस पे भी मिलेगी आपको। ज़्यादा ओवर प्राइसेस और वो चीज़ें भी नहीं है। सही। इवन अगर वो फूड में हो, किसी चीज़ में भी हो। सुबह मैंने हलवा पूरी खाई, हाँ सही था वो। 50 रुपए की पूरी थी हलवा पूरी। हालांकि मशहूर जगह पे आपने मशहूर, खाई। हाँ बिल्कुल मशहूर जगह मशहूर पे जगह। नॉर्मली चीज़ें महंगी होती है। हमारे यहाँ समोसा जो है ना वो कराची में 40 रुपए में भी मिल रहा है, मिसाल के तौर पे हाँ 70 रुपए का भी है। अब जो बड़ी जगह है जहाँ पर जिनका नाम है वो 70 रुपए। खाने पीने की चीजें जितनी बड़ी वैरायटी बड़ी जगह होगी तो वहाँ का रेट भी मुख्तलिफ है। आप तो ट्रैफिक जैम करके बैठ गए।
ये है जनाब उसी का रॉ मटेरियल मिलता है यहाँ। उसी का रॉ मटेरियल। और यहाँ पे कुछ चूरी और ये चीज़ें वगैरह वगैरह का काम भी यहाँ पे होता है। फिर हम जब ऐसे जैसे ही इस दीवार से मुड़ेंगे ना तो सीधा ये मार्केट खत्म, फिर एक अगला ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो आपने काफी जगहों पे देखा होगा या सुना होगा जी जी। कि सखानी कापीज और बुक्स पे लिखा होता है कि सखानी के जो फोटो स्टेट और ये सारी चीजें, तो अब ये वो मार्केट शुरू हो गई। अच्छा, जबरदस्त। प्रिंटिंग पिन Printing। फ्लेक्सेस और वो सारी। हाँ। अब चूंकि इतवार का दिन है तो ये मार्केट बंद है, लेकिन पेशावर में प्रिंटिंग की सबसे बड़ी मार्केट ये मार्केट है। ये मार्केट है। हाँ यहाँ जबरदस्त। पे बहुत ज्यादा रश होता है। अच्छा, इतवार को मार्केट बंद होती है। इतवार को ये मार्केट बंद होती है। नॉर्मली इस रास्ते पे पैदल लोग नहीं जा सकते, पैदल लोगों को भी रास्ता नहीं मिल रहा यहाँ पे। ये इतनी बिजी मार्केट है और कंजस्टेड गलियां हैं ना। बहुत कंजस्टेड है। अच्छा, सामने की सखानी बाजार। सामने किस्सा खानी बाजार, अंदर अंदर से हम आए हैं। अच्छा, जब मैं आया था तो किस्सा खानी बाजार काबली गेट वाली साइड से। बस हम काबली गेट के पास ही निकल जाएंगे डायरेक्ट। अच्छा, काबली गेट। काबली गेट, चतराली बाजार। अच्छा जी, हसनैन भाई ये बताएं, ये जो आपने बहुत ही प्यारी सी रिवायती टोपी पहनी हुई है, जी जी। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? मतलब इतना ज्यादा जो इस केपीके वाले एरियाज में
पश्तून इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाचू ने भी पहन रखी है। जी जी। तो ये दरअसल इसको बोलते हैं पकोल। अच्छा, पकोल इसका नाम है इस टोपी का। और ये ज्यादातर हमारे जो रिस्पेक्टेड मशरान होते हैं, मशरान मीन जो हमारे एल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो पहनते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यंग जनरेशन लड़के हैं वो ज्यादा नहीं पहनते, ठीक है। लेकिन ये हमारी रिवायत है। ये एक वेल मेच्योर्ड बंदे आपको यहाँ पे जितने भी सफेद दाढ़ी वाले मिलेंगे वो पहनते हैं। तो सर्दियों में स्पेसिफिकली 2 महीनों का जो सीजन होता है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, उसमें ये थोड़ी गर्म होती है, आपके सर को गर्म रखती है, तो ये पहना जाता है। ठीक है। मैं हूँ बेसिकली मोमन से, तो हमारे मोमन लोग हो गए, बाजोल, चतराल, जितने भी कबायली बड़े बड़े मशरान होते हैं, तो वो सारे ये पहनते हैं। अच्छा, मुझे मुस्लिम बाग पे वो रिवायती पगड़ी पहनाई थी हमारे शमसुल्ला काकड़ भाई ने। अच्छा वो काकड़ बिरादरी के जो लोग हैं पश्तून में, जी वो जी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो वो मैं पहन के चला था नसाई तक, तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला मैंने तय किया था। जी जी। तो उसमें ये था कि बस मजा बहुत आ रहा था, लेकिन हुड ना होने की वजह से ना धूप चेहरे पे लग रही थी, हाँ ये बात तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। ठीक। ये जो कैप है रिवायती, ये भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसको पहनना भी मेरे लिए मुश्किल इस वजह से है कि सफर के दौरान धूप से भी बचना होता है चेहरे को, तो मुसलसल नहीं, इस वजह से कैप का सिटी इस्तेमाल में ज्यादा आप करता पहन हूँ। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो गाइस, गुवाहाटी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और मोहतरमा का एक अदद शूज़ लेना था, क्योंकि कराची से जब वो शूज़ पहन के चली हैं तो शूज़ की हालत इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है कि गुज़श्ता सफ़र के दौरान जो है जनाब बड़ी परेशानी हुई, बारिश के दौरान ख़ास तौर पर चलने में। मेरे जूते की कंडीशन अभी काफ़ी बेहतर है। हम आए थे गुवाहाटी मार्केट में, अच्छी खासी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है और रेट भी मुनासिब है। बहुत सारी वैरायटी हमने देखने के बाद एक जूता सिलेक्ट किया है और वो ये है जनाब। ये देखें क्वालिटी, शूज़ देखें जनाब, शूज़ ऐसे ही मैं रिकमेंड नहीं करता कि जूते जो हैं वो लुंडे के हैं, क्वालिटी चेक करें। ऐसा आपको अगर शॉप पे मिले तो कम से कम 4-5 हज़ार, और भाई ने हमें कंसेशन किया है। नाम क्या है आपका? सलाउद्दीन भाई। संग हाल दे खैर दे जोड़े पर खैर है। हाँ माशाल्लाह। कारोबार कैसे चल रहा है? इससे आगे मेरी पश्तो तो थोड़ी कमजोर है। गुजारा ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। तो ये सलाउद्दीन भाई ने फाइनल कर दिया है हमें, हमारी मेहमान नवाजी की है, ये समझ लें कि 2000 में इन्होंने फाइनल कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आप लोगों को कभी भी पेशावर आना हो और जूते की ज़रूरत हो तो इस बाज़ार में आएँ, वैरायटी बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पे सलाउद्दीन भाई के पास आएँ। चेहरा याद रखें, यहाँ पे इनके पास अच्छी वैरायटी मौजूद है और इंतहाई बाखलाक किस्म के इंसान हैं और इंशाल्लाह ताला मेहमानों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको आपकी मतलब की चीज़ भी मिल जाएगी और इंतहाई कम रेट। अंदर जाते जाएं, कोई मसला नहीं। तो गाइस, ये है गुवाहाटी गेट और गुवाहाटी गेट के साथ है ये बर्ड्स मार्केट। माशाल्लाह। हसनैन भाई आज पेशावर घुमा रहे हैं, वैसे मजा आ रहा है। बहुत खूबसूरत है ये वाले देखिए, बहुत खूबसूरत। ये फिंच है ना? मैं नहीं जानता। हाँ, मुझे भी परिंदों का नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है देखिए। हाँ माशाल्लाह। देखिए टोल नारसान कम ही हो रहे आ गए हो और डस्टबिन पर सूरी था 2000 रुपये जोड़ा। अच्छा, ये वाला 2000 रुपये जोड़ा है। अच्छा, और ये 1000 रुपये जोड़ा। 1000 रुपये जोड़ा, सही है।
हसन भाई ये कौन सी मार्केट है? ये है गुवाहाटी गेट के अंदर, जब आप आएंगे तो ये जहांगीरपुरा शुरू हो जाती है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूँ कि चप्पल की दुकान, फिर उसके बाद कपड़े की दुकान, फिर उसके बाद परिंदे की दुकान, फिर यहाँ पर गोश्त वगैरह, आगे जनरल स्टोर। ऐसा ऐसा क्यों है? बस यहाँ पे मिक्स इसलिए बना है कि मैं पेशावर में हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, लेकिन इस तरह कुछ अब मिक्स अप हो जाते हैं इसमें। अच्छा, मतलब मिक्स मिक्स दुकानें भी आ जाती है बीच में। ये है जनाब चक्की। आहा, ये है चप्पलों की मार्केट। ये हम घुमा फिरा के वापस उसी जगह पे निकल आए। हम्म। अच्छा, अभी मैं आपको एक मजे वाली चीज पिलाने वाला हूँ। क्या? उसको बोलते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा, हाँ। जानते हैं? हाँ हाँ, गोंद कतीरा कराची में है। कराची में नहीं है। अच्छा, गोंद कतीरा वो हकीमी टाइप शरबत होता जी है। जी जी, शरबत। हाँ, शरबत होती है गोंद जिसमें कतीरा मिलता है, शरबत का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने नहीं देखा कराची में। यहाँ पे गोंद कतीरा शरबत के नाम से शरबत मिलता है, जो जहांगीरपुरा और गुवाहाटी का मशहूर स्पेशल है। अच्छा, तो अभी हम वो पियेंगे, ट्राई करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। लेकिन अगर हुआ तो मुझे नहीं लग रहा कि है, क्योंकि वो गर्मी का तोहफा है। हाँ ये अभी चीज है। नहीं है। अच्छा, हम लोग कल शाम के टाइम पे ढूंढ रहे थे मटका आइसक्रीम, अच्छा तो आइसक्रीम वाले के पास गए, पिशावरी आइसक्रीम। अच्छा, वो कह रहा नहीं भाई, ये देखें, ये लगा हुआ है गोंद कतीरा का हकीमी शरबत। हाँ गोंद कतीरा। जी, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो गर्मियों में होता है। सही वो गर्मियों का तोहफा है। सही। गाइस, हसनैन भाई हमें लेकर आए हैं पिशावर बाइकर्स क्लब के इस खूबसूरत से ऑफिस में, और जहां पे इन्होंने हमें स्टे दिया था। लेकिन चूंकि रिवायती पिशावर के जो बाजार है वहां से इस ऑफिस का फासला ज्यादा है, और हम चाहते थे कि बाजार के बिल्कुल करीब नमक मंडी के आसपास जो है स्टे करें, ताकि वहाँ बाजार करीब होने की वजह से उन इलाकों को एक्सप्लोर कर सकें। फिल वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस बनाया हुआ है। हसनैन भाई बताएंगे इस ऑफिस के बारे में। हसनैन भाई, क्या एक्टिविटी चल रही होती है, कौन कौन आता है यहाँ पे, कितने लोग आपके मेंबर्स आते हैं, और फॉरेनर टूर्स वगैरह भी यहाँ पर विजिट करते हैं, बताएं ज़रा। ये पेशावर बाइकर्स का ऑफिस है। ऑफिशियल जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, अभी इस टाइम पे 25-26 ऑफिशियल मेंबर्स ठीक हैं। है। हमारी मंथली मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, वो भी यहाँ पे होती है। उस मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि प्रीवियस हमने जो ट्रिप्स किए हैं या अपकमिंग जो ट्रिप्स है उसमें कौन कौन जा रहा है, ठीक है। तो वो ट्रिप्स यहाँ पे डिस्कस होती है। उसके अलावा हमारे ग्रुप के जो सामान होते हैं, कैंपिंग, कुकिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिस में होती है। कोई अगर ट्रिप के लिए जाता है तो वो यहाँ से आके चीज़ें उठा के चला जाता है।
और ये हमारी किट है। ये सब हम जब ट्रिप के लिए जाते हैं कभी भी, तो हम पाकिस्तान में जहाँ भी किसी भी इलाके में जाते हैं तो हम अपनी किट पहन के जाते हैं। और ये गिफ्ट जो हमारे कैप्टन है साजिद अली खान, उन्होंने ये हाथ से बना के टायर के ज़रिए पेशावर बाइकर्स का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह हमने ये जो लोगो लगाया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था टंडियानी में। टंडियानी के अलावा यखतंगी में स्पॉन्सर किया था, बड़े स्पॉन्सर्स दिए थे। उसके अलावा 14 अगस्त रैली स्पॉन्सर की थी। उसके अलावा अभी साइकिलिस्ट कलाम में इन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो केपी में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। इवन हर एक कैटेगरी में साइकिलिस्ट हैं, पैराग्लाइडर्स हैं, सबको सपोर्ट कर रही है। कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हम टंडियानी गए थे उन्होंने हमें सपोर्ट दी थी, न्यूज़ में हम आए थे। तो ये कुछ कैप्चर्स हैं हमारे पास उनके। इसी तरह यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बाइकर्स रुके हुए हैं। ओमान से बाइकर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे स्टे किए। तुर्की से आए थे, उन्होंने की थी। से नेपाल से आए थे, उन्होंने यहाँ पे स्टे किए। तो इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हमारी 2023 से चल रहे हैं। हम टूरिज्म के लिए भी काम कर रहे हैं और खुद ही अपना जो मशगला है उस पर भी अमल दरामद जारी है। और बहुत। थैंक यू सो मच आपके आने का पेशावर बाइकर्स ऑफिस। और कल हमारी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के कुछ ओहदेदार से मुलाकात भी होनी है जरूर इंशाल्लाह ताला। तो ये बड़ा अच्छा सा स्टूडियो बना हुआ है, अच्छी अच्छा, हम खासी। आपको अभी ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे जो भी मेहमान आता है तो उसके लिए हम अभी जमजम और खजूर, ये 2 चीज़ें हम उनको ऑफर करते हैं। आपके पैकेट्स वहाँ में पड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। अच्छा, इतना ये सारा टूर का सामान है, जिसे भी चाहिए तो जी इस्तेमाल कर वो यहाँ सकता से है। लेके जा सकता है। सही। कुछ गैजेट्स वगैरह भी हैं। सर ये आपके लिए जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह। ये मिसेस के लिए। हम मेहमानों को ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन पेशावर बाइकर्स जी चकवाल कैंपिंग गाला 2025 जी एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ चकवाल। जबरदस्त। इसी तरह और भी है, लेकिन अभी थोड़ी सेटिंग हमारी, ये हमारी मेंबरशिप कार्ड होती है। जो पेशावर बाइकर्स का ऑफिशियल मेंबर होता है तो उनको ये मेंबरशिप कार्ड मिलती है। ठीक है। इसकी वजह से पेशावर में कुछ होटल्स हैं वो आपको 20%, 15%, 30%, जिसके साथ जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो उसके हिसाब से आपको स्पॉन्सर देती हैं। ये भी कुछ गिफ्ट्स लोगों ने दिए हैं। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जो इंटरनेशनल टूर था का मुकर्रम तरीन साहब का, उन्होंने दी थी। फिर हम जब जाते हैं कहीं पे टूर के लिए तो वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ सेक रेस होता है, स्लो बाइक रेस होती है। इसी तरह और एक्टिविटीज़ यानी हाइकिंग की एक्टिविटीज़ होती है। तो उसमें अगर आप अवार्ड जीते हैं तो ये हमारे एक मेंबर ने अवार्ड जीता था यखतंगी शांगला में, तो ये वो वाला अवार्ड है। इसी तरह शांगला, शांगला का नाम आपने लिया। शांगला मुझे जाना था, हाँ, लेकिन शांगला मैं में शांगला वाली साइड से नहीं जा रहा। अच्छा, बहुत प्यारी जगह है, जी बहुत बहुत प्यारी जगह है। बहुत खूबसूरत शांगला यखतंगी में। वो इंशाल्लाह उस साइड पे। ये भी हमने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन पेशावर बाइकर्स। हाँ, ये अटक में एक बाइकर्स क्लब है। आप अभी जाएंगे जी अटक कामरा के साइड जी से जी जी जी। तो ये लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे और आपको प्रॉपरली रिसीव भी करेंगे। मैं इंशाल्लाह। उनका नाम भी लेना चाहूँगा, अजीज सावन भाई। ठीक है। ये लोग इंशाल्लाह आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत सुन। तो इन्होंने अटक को एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक मौका दिया था। तो हम 70 सम थिंग बाइकर्स जो इन्हें गए थे, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। इसी तरह और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ठीक नहीं पड़ी। उसके लिए माजरत। यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना चाहिए था। हमारी ऑफिस पहले ऊपर थी तो अभी हम शिफ्ट हो गए नीचे, तो थोड़ी और बड़ी जगह पकड़ ली और अभी इसके अरेंजमेंट्स में काम जारी है। अच्छा, मैंने देखा है कि पेशावर बाइकर्स क्लब, कोहाट बाइकर्स क्लब और दीगर जितने मरवत बाइकर्स क्लब, इन बाइकर्स क्लब में बड़ी यकजहती होती है। बड़ा अच्छा एक गेट टुगेदर होता है। ये सिर्फ टूर के हवाले से नहीं, बल्कि किसी भी लिहाज से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सर। पेशावर क्लब के पेशावर बाइकर्स क्लब के लोगों को भी मैंने देखा, उनकी पूरी टीम आपकी देखी, हर जगह खड़े होकर हमें जिस तरह से उन्होंने ट्रीट दिया, लंच और बाकी हमारे इंतजामात, और बड़ा ख्याल रखा। केपी के लेवल पे जब भी हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई टुगेदर एक बड़ी अरेंजमेंट जैसे यखतंगी में हुआ था या टंडियानी में हुआ था, तो उसको
अरेंज हम अपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। अभी तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ पेशावर में जो सादिक भाई आपको क्वार्ट में मिले थे, जी वो जी भी आए जी थे, जी। इसी तरह बन्नू से आए थे, सवाद से आए थे, सवाबी से आए थे, अटक से आए थे। तो सारे सबकी इनकी एक ग्रैंड मीटिंग होती है, फिर उस अंडरस्टैंडिंग पे जाके फिर ईयरली हम अरेंजमेंट्स करते हैं और वो इवेंट्स अरेंज करते हैं। और ये बहुत अच्छा है। ये कोई अगर आपने बताया कि 25-26 मेंबर हैं, जी 6-8 लड़कों का प्लान बन जाता है, तो वो इस ऑफिस में आते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, होने अपने प्रेसिडेंट को बताते हैं, यहाँ से सारी चीजें लेते हैं जी जो जरूरत की चीजें होती हैं, जी, और जनाब टूर पे निकल जाते हैं निकल बड़ी अच्छी यादें बनाने के जी, लिए। और जहां भी जाते हैं पेशावर बाइकर्स क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। देखें गैजेट्स वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई हैं, DJI उसमें पॉकेट 3 पड़ा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत सारे हर तरह के गैजेट्स इनके पास पड़े हुए हैं। ये हमारी तरफ से आपके ये पास। ये है जनाब पेशावर बाइकर्स क्लब। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं भी अब बाइकर्स क्लब बनाऊं। ठीक है, जरूर जरूर आप लोगों से रहनुमाई लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हसनैन भाई ने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को यहाँ पे विजिट कराया, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेशावर बाइकर्स क्लब को। इनकी टीम इस वक्त थोड़ी मसरूफ है, लेकिन इनके पास टाइम था। इन्होंने हमें कब से घूम रहे हैं हम, 4 घंटे हो गए होंगे तकरीबन। अभी और भी जगहों पे विजिट कराएंगे। इंशाल्लाह, जरूर। तो जनाब अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके क्लब को आबाद रखे, आमीन। और ढेर सारी दुआएं मेरे लिए, मेरी तरफ से, और आप लोगों को इसी तरह अल्लाह ताला तरक्की दे, आमीन। और इसी तरह अपनी जिंदगियों में घूमते फिरते खाते पीते खुश रहें, आमीन। और नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा जो है मिसाल बन रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। जो कि बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। थैंक यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आप सलाम दे। जोहेब, माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? अब्बू बकर, माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे बच्चे। क्या करते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं? हिफ्ज़ के कनाज़िरा। हिफ्ज़ के। अच्छा, हिफ्ज कर रहे हैं। और नमस्कार। माशाल्लाह इनकी रेसिंग देखें जनाब, क्या जबरदस्त रेसिंग है। ये 4 से 12 याद कर रहा है। 4 से 12 इसने याद किए। हाँ, 4 सिपारे हिफ्ज कर लिए हैं, माशाल्लाह। इसने 1 से 12 हिफ्ज़ किया। और इन्होंने 1 सिपारा हिफ्ज किया है, और इन्होंने 4 सिपारे हिफ्ज किए हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे बच्चे। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर के बहुत ही कदीम इस्लामिया कॉलेज पे, और हमें हसनैन भाई लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रात का टाइम हो चुका है, दिन भर की एक्टिविटी के बाद, और नॉर्मली यहाँ पर लाइट जलती है, लेकिन आज इस वक्त टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं, और लाइट्स ऑफ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त इस हिस्टोरिकल प्लेस पे मौजूद हैं। हसनैन भाई बताएंगे क्या है इसकी डिटेल, कितना पुराना कॉलेज है ये? इस्लामिया कॉलेज बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से पहले बना था। ठीक है। 1930 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर बना। 1913 में? 1913 में। ठीक है। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर 1950 में बनी थी। ठीक है। तो हम यहाँ के पेशावर के लोग भी यही सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर पहले बनी थी, या यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर मोस्ट फेमस है इस्लामिया कॉलेज से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस्लामिया कॉलेज आया था जो अलीगढ़ की मूवमेंट से, हिंदुस्तान जब उस टाइम से, तो ये उस मूवमेंट में बना था। और ये सर अब्दुल कयूम और एक अंग्रेज सर जॉर्ज समथिंग, उन्होंने इनकी वो फाउंडर्स थे। तो इन यहाँ पे आर्ट और फोटोग्राफी और इस तरह बहुत कई शोबे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह BS उसमें जारी है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और बहुत मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। सही। और बहुत ही जबरदस्त मंजर है इस वक्त रात का। दिन के वक्त अगर हम यहाँ पर आ पाते मसरूफियात से टाइम निकाल के, तो जनाब यहाँ के नज़ारे और भी शानदार दिखते।
और इस तरह के तारीखी मकामात पे विजिट करने का जो इत्तेफाक होता है हसनैन भाई, बहुत ही शानदार होता है। ये बिल्डिंग, ये दीवारें देखें, इससे तारीख रिफ्लेक्शन कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या तर्ज तामीर है। अच्छा, इसमें मज़े की बात आपको बताएं, जी जी। ये जो आपको लकड़ी और ये आपको शीशे ये मिल रहे हैं ना, ये उसी टाइम के हैं। हाँ। इसको सिर्फ रिनोवेट करते हैं, चेंज नहीं करते हैं कभी भी। अच्छा। जो आपको लग रहा है ये नया नया फ्रेश फ्रेश, इसको हर 2 साल या आई थिंक 5 ईयर्स के बाद इसको दोबारा फ्रेश करते हैं, लेकिन चेंज नहीं करते। इसी तरह हमारे जो पेशावर में कदीमी घराने हैं, सिटी हाउस वगैरह, उसमें भी यही सिस्टम चलता है। अच्छा, इसकी वही लकड़ी पुरानी, बस उसको सिर्फ उसको रेनोवेट हाँ करते हैं। उसको रेनोवेट करते हैं। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि जो स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, वही पुराना स्टाइल, वही पुरानी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। जदीद कंस्ट्रक्शन के दरमियान ये कदीम कंस्ट्रक्शन एक अलग ही मंजर पेश कर रही होती है। आसपास से का जो नज़ारा है, मुख्तलिफ मार्केटें यहाँ पर मौजूद है और इस यूनिवर्सिटी रोड पे बेशुमार ब्रांड्स वगैरह मौजूद हैं। और जदीद कंस्ट्रक्शन के दरमियान ये कदीम कंस्ट्रक्शन बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे सुबह के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे एक भाग दौड़ होती है, स्टूडेंट्स के क्लासों के पीछे घूमना। यहाँ पे पेशावर के बेहतरीन प्रोफेसर आपको मिलेंगे। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स इवन खिड़कियों में बैठ के, यहाँ पे गेट में खड़े होके क्लास लेते हैं। एक एक क्लास में 100, 110, 120 की तादाद आपको मिलेगी। तो जबरदस्त। सुबह के टाइम पे यहाँ पे एक भाग दौड़ मची हुई होती है। सही। इस्लामिया कॉलेज में एक स्टूडेंट का आना आफ्टर मैट्रिक एक ड्रीम होता है। हम्म। ये बिल्डिंग अंदर से बहुत खूबसूरत है। हम्म। ये देखें, बोर्ड चेंज नहीं किया उन्होंने, पुराने के पुराने रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। लकड़ी का अगर ख्याल रखा जाए तो सबसे लॉन्ग टर्म जो राज आते हैं वो लकड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये आपको आइडिया होता होगा, आप हाथ से देखें, इसको पकड़े जरा। इस काइंड ऑफ मटेरियल आजकल आपको नहीं मिले, बिल्कुल ऐसे नया। ही है। बिल्कुल। लाइट्स ऑन। वो रेलवे की फीलिंग आ रही है, रेलवे में स्टेशन नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये लाइट हमारे लिए ऑन छोड़ के गए हैं। अच्छा, इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने में आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उसी टाइम पर पहुंच गए हैं बिल्कुल, हिस्ट्री में। बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त।
गाइस मौजूद हैं इस वक्त हसनैन भाई के साथ, और उनके दोस्त ने भी, सईद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। और हसनैन भाई यहाँ पर लेकर आए थे सईद भाई यहाँ का मशहूर चपली कबाब खिलाने के लिए। और जनाब बहुत ही दिखने में यूनिक सा लग रहा है, चेक करेंगे कैसा है। और हसनैन भाई के लिए थैंक्स बोलेंगे, सईद भाई के लिए थैंक्स बोलेंगे। इस्लामिया कॉलेज और मुख्तलिफ एरियाज का, बाजारों का विजिट भी कराया, बहुत सारी चीजें सफर के दौरान भी हमने खाई माशाल्लाह। और यहाँ पर इस वक्त फाइनली जो है डिनर का टाइम हो चुका है। हसनैन भाई पेशावर शहर घुमाने के लिए और इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के लिए सईद भाई आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और कराची आपने जब भी आना है तो मुझसे राब्ता जरूर रखना है। इंशाल्लाह ताला कराची में आप लोगों की भरपूर मेहमान नवाजी होगी, कोई कसर इंशाल्लाह ताला नहीं रहने देंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत का भी मौका नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ट्राई करें।